नाजरीन आदाब, आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर नौहरा शेख। हालांकि नौहरा शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम उनसे बातचीत का यह सिलसिला शुरू करें इसके पहले हम चंद बातें उनके बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। डॉक्टर नौहरा शेख हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की MD एवं CEO हैं। नौहरा शेख एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं जिनका कारोबार भारत के अलावा कई देशों में संचालित है। वह एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर शेख एक एजुकेशनिस्ट भी हैं जो कई तालीमी इदारों को संचालित कर रही हैं। इनके द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों में कई बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर एवं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। वह मजलूम एवं बेसहारा महिलाओं के उत्थान के लिए पिछले 2 दशकों से कार्य करती आ रही हैं। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शेख की। गुड इवनिंग मैम, आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ मैम, हाल ही में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप कुछ पुलिस ऑफिसर्स व कुछ बिल्डर्स के साथ वाद विवाद करती हुई नजर आ रही हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए क्या मामला है? जी, ये मामला जो है अपने ही केस को लेकर था और खासकर से जो हीरा ग्रुप के केसेस हुए, जो भी केसेस थे वो इलीगल FIR करके यहाँ पर हाईकोर्ट ने आर्डर दिया और हाईकोर्ट के आर्डर के बाद हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उसको फाइट किया और फाइट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने जो है कुछ मुद्दा उठाए कि जो भी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, देन लेन रहेगा तो वो किस तरह से आप जो है उनको दिया करेंगे। तो उस वक्त में जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो एक प्राइम लैंड जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लैंड थी और वो लैंड जो टोली चौकी 7 टोम रोड के ऊपर रहती है, इस लैंड को हम 15 और 16 में रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 200 से ज्यादा करोड़ जो है बैंक से पेमेंट करके जो है ऐसे बिल्डर सैयद अख्तर साहब से जो है वो प्रॉपर्टी को परचेज किया और परचेज करके वो प्रॉपर्टी हमने ये किया। तो उसके बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 100 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं 1 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 5000 करोड़ देना है, कुछ लोग कहते हैं कि 50,000 करोड़ देना है, कि जबकि कंपनी के पास किसी के पास भी ऐसा कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं था। तो ये 29 जो भी लोग FIR करे थे उनको भी उतना पेमेंट कंपनी ने देना नहीं था। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि अगर देना लेने का मामला भी है तो हम जो है हमारे पास एक प्राइम लैंड है कंपनी की और उस लैंड को जो है मैं सेल करूंगी और सेल करके मैं डिपॉजिट कर दूंगी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। और मैं उसके बाद जो है कि लैंड के जो भी पेमेंट आएंगे तो मैं जिसको भी लेना देना है, मेरा मेंबर मेरे फैमिली है, जितना भी हीरा ग्रुप है आज भी मैं उनको मेरी फैमिली मानती हूँ, पहले भी मानती थी, आज भी मानती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर उनको देना है तो मैं तो किसी बैंक को कर्जा नहीं हूँ, किसी आम इंसान को कर्जा नहीं हूँ, तो ये सेल करके जो है देंगे। तो उसके बाद जो है वहां पर कुछ लोगों ने, एक 10 नवाबों ने जो है आकर कहा कि ये लैंड जो है ये डिग्री मिली हुई है और ये डिग्री के ऊपर है ये लैंड वगैरह वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट में 6 महीनों तक उस लैंड के ऊपर डिस्कशन रहा और वकीलां खड़े रहे और आर्ग्यूमेंट चलता रहा और आर्ग्यूमेंट चलता जैसे रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आर्डर दिया, आखिर में डिमार्केशन करने का आर्डर दिया। उस पर डिमार्केशन किया तो डिमार्केशन में डिक्लेयर किया गया कि लैंड डिग्री वालों की कितनी है, किसकी कितनी है, कुछ भी हो, हीरा ग्रुप की जो लैंड है वो 33,000 स्क्वायर यार्ड लैंड जो है हीरा ग्रुप की है। उसके बाद जज साहब ने जो है उसको सेल कर लेने का हमें परमिशन दे दिए। लैंड हमारे पोजीशन में थी, सब कुछ भी था। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ लोग उसके पीछे जो हड़पना चाहते थे, पहले से हीरा ग्रुप के ऊपर जो केसेस कराए, उनका मतलब ये नहीं था कि लोगों को इंसाफ दिला दे, लोगों को पेमेंट दिला दे, लोगों को ये कर दे। उनका मकसद ये था कि हीरा ग्रुप के इतने सौों के हजारों करोड़ के प्रॉपर्टियों को हड़प लें और किसी ना किसी तरह से हड़प लें। अब देखिए कंप्लेंटर जाके कंप्लेंट लिखता है कि मुझे जो है मैंने हीरा ग्रुप में ये पैसे इन्वेस्ट किया है और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मुझे 2 लाख रुपए देना है, 2,50,000 रुपए देना है वगैरह। मगर वहां पर पुलिस एक्ट लगा देती है, जो एक्ट दुनिया में किसी पर लगाना नहीं चाहिए वो भी लगा देती है, मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है कंप्लेंट का वगैरह। तो ये तो मैं नहीं कहती हूँ, ये हाईकोर्ट ऑफ तेलंगाना ने डिक्लेयर करके ये सारे FIR इलीगल हैं करके बोल के डिक्लेयर किया। हाईकोर्ट का आर्डर हुआ तो वो आर्डर को लेकर जो है हमने सुप्रीम कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट ने आज वो आर्डर दे दिया। देने के बाद में जब मैं हमारी लैंड के ऊपर वहां पर मैं जाती हूँ तो वो लैंड के ऊपर जो है वहां पर
मैं कॉल करती हूँ 100 को, पुलिस को कॉल करती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरी लैंड के ऊपर ईडी के अटैचमेंट में है लैंड, इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट नहीं है, 34,000 स्क्वायर यार्ड को भी अटैचमेंट किया है, 2019 में अटैच किया है। और अटैचमेंट जब किया था तो जो है कि कोई वहां पर बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। उसके बाद अटैचमेंट में होने के बाद भी वहां पर कई बिल्डिंग्स जो है बना दिए गए इलीगल, ना के परमिशन है, ना कोई अग्रीमेंट है, ना कोई सेल अग्रीमेंट है, ना कोई बनाने का अग्रीमेंट है, वहां पर बना दिए गए। और ईडी को भी हमने कई बार इसका कंप्लेंट किया है कि आपके अटैचमेंट में जो है इतनी प्रॉपर्टी पर इंक्रोचमेंट हुआ है, आप इसके ऊपर ध्यान दें करें। तो उसके बाद फिर हम जाते हैं, इस तरह से आने के बाद भी वहां पर जो है जुल्म करते हैं, पुलिस आती है हटा देती है, अपने सिक्योरिटीज को हटा देती है वहां से। और जो भी लोग वहां पर थोड़ा गुंडा टाइप के लोग होते हैं, जमीनों को कब्जा करने वाले होते हैं, वो लोग जब उधर आते हैं तो मैं खुद वहां जाती हूँ। मैं जब 100 को कॉल करती हूँ तो पुलिस आके कहती है मैडम तुमने ट्रेसपास कर दिया। मैं बोली लैंड मेरी है, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, आपको चाहिए तो वीडियो भी बता सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ही, लैंड मेरी है, मैं कैसे ट्रेसपासर होती हूँ। वहां एक चाय बेचने वाला बंदा आकर मेरे सामने खड़ता है तो कहता है कि ये मेरी लैंड है, मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं बोलती हूँ उसके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आप पूछिए, थोड़ा चेक करिए। तो कहते हैं कि नहीं उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, मगर उन्हें खड़ा है ना वहां पर, यानी जो भी जैसा भी खड़ा रहेगा तो वो उसकी तरह की है। तो ऐसी चीजें जो है काफी चीजें चल रहे थे। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस आकर कहती है कि आप लोग नहीं आएंगे क्योंकि ईडी के अटैचमेंट में है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ऑर्डर कर दिया, जज साहब ने पूरा ऑर्डर कर दिया उसके लिए, सेल के लिए कि सेल करें। सबसे पहला मसला जो है इन्वेस्टर का है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा भी, हमारा मुद्दा भी क्लियर है कि पहले हमारी फैमिली को, हमारे मेंबर को, हीरा ग्रुप के मेंबर को जो है कि पेमेंट